हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में। और आज हम लेकर सुपर 20 सीरीज़ जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है उसी को हम आगे लेके बढ़ते हैं। तो समय ना ज़्यादा लेते हुए फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग, जब आपका इरादा होता है किसी प्रॉपर्टी में आग लगा के, इरादतन, क्या कहते हैं, इरादतन जब हम किसी प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं, उसको ध्वस्त कर देते हैं, तो उस क्राइम को क्या कहते हैं? उस क्राइम को कहते हैं आर्सन। क्या कहते हैं उस क्राइम को? आर्सन। यह आपका नाउन है, आग लगाने का अपराध। नेक्स्ट आता है कि एक क्रिमिनल जो इलीगली, क्या कहते हैं, एक क्रिमिनल जो इलीगली क्या करेगा? एक क्रिमिनल जो इलीगली आग लगाएगा किसी प्रॉपर्टी को, क्या लगाएगा? आग लगाएगा किसी प्रॉपर्टी को, उसको कहते हैं आर्सनिस्ट। क्या कहते हैं उसको? आर्सनिस्ट, आग लगाने वाला। अभी हमने क्या समझा? जब आप इलीगली किसी प्रॉपर्टी को जानबूझकर आग लगाएंगे तो उस अपराध को कहेंगे हम क्या? आर्सन। और जो उस आग को लगाएगा उस इंसान को कहेंगे हम आर्सनिस्ट। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ फायर। अब आग का जिसको डर लगता है, जिसे आग से डर लगता है, उसको कहते हैं आर्सनोफोबिया। क्या कहते हैं? आर्सनफोबिया। आर्सनफोबिया, जिसको आग से डर लगता है उसको कहते हैं आर्सनफोबिया। नेक्स्ट आता है गुड एट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है। ऐसा इंसान जो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू अच्छे से एक्सप्रेस कर लेता है उसको कहते हैं आर्टिकुलेट। क्या कहते हैं उसको? आर्टिकुलेट, सुस्पष्ट, ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन आर्ट। ऐसे इंसान जो बहुत ही अच्छी कला में निपुण होता है, यानी कि अच्छी सी ड्राइंग बना देता है, फाइन आर्ट्स बनाते हैं, छोटे से छोटी इमेज को अच्छा बना देता है, उसी को कहते हैं आर्टिस्ट, यानी कि कलाकार। आर्टिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर। ऐसे इंसान जो अपने शरीर को सुख देने से मना कर देते हैं, यानी कि जो कठिन तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो बॉडी को सुख नहीं मिलता, तो इसने यही कहा है ऐसे इंसान जो ऑर्डिनरी असाधारण शरीर को क्या दे देते हैं? सुख नहीं देते, उसको कहते हैं असेटिक। क्या कहते हैं? असेटिक, यानी कि तपस्वी। ये भी आपका नाउन है। नेक्स्ट आता है नेशंस डेट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर। राष्ट्र के ऐसे लोग जो आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते उनको कहते हैं अस्कांस। क्या कहते हैं? अस्कांस। अस्कांस आपका एडजेक्टिव है जिसको कहते हैं संदेह करना, अस्कांस। नेक्स्ट टू एग्री टू आ रिक्वेस्ट, आइडिया, अ सजेशन। ऐसा इंसान जो किसी सजेशन, कोई सुझाव आपने दिया उस पर एग्री हो जाए, किसी आइडिया पर एग्री हो जाए, यानी कि अपनी एग्री हो जाए। जब कोई इंसान एग्री हो जाता है उसी को कहते हैं स्वीकृति, असेंट। ये भी आपका वर्ब है, स्वीकृति देना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडेड, यानी कि ऐसा गुण जब आप फर्म भी रहे और डिमांडिंग भी रहे, यानी कि आप फर्म मतलब मजबूत भी है, अपनी बात पे अड़े हुए हैं और अपनी डिमांड भी कर रहे हैं, उसको कहते हैं दबंग। क्या कहते हैं उसको? दबंग या हठ धर्मी। असर्टिव। क्या कहते हैं? असर्टिव। ये भी आपका एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, प्लेनेट एक्सेट्रा। यानी कि सन की, प्लेनेट की, मून की, इन सब की जो साइंटिफिक स्टडी करता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। ये भी आपका एक नाउन है। 11 पर प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों को शरण मिलती है, जहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, फ्री में किया जाता है काफ़ी लंबे समय तक, उसी को कहते हैं एसाइलम। क्या कहते हैं? एसाइलम। ये आपका नाउन है, शरण स्थल, अस्पताल। ये जितने भी यहाँ पे वर्ड आपके लिखे हुए हैं, जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सभी इंपॉर्टेंट है और इन सभी से ही स्पेलिंग पूछी जाती है। स्पेलिंग चेक्स इनसे ही आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनको ध्यान से देखा करें, इनकी स्पेलिंग को ध्यान से समझा करें। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। ये कई बार सिंपल भी है और कई बार पूछा भी गया है। अथीस्ट। क्या कहते हैं इसको? अथीस्ट। ये आपका नाउन है, इसको कहते हैं नास्तिक। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली।
ऐसी चीज़ जो उसको आप आसानी से सुन लो, जो साफ सुथरे तरीके से सुनी जा सके, दैट इज ऑडिबल। दैट इज ऑडिबल, ये आपका एडजेक्टिव है जिसको कहते हैं सुनने योग्य। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, जो अकाउंट्स की ऑफिशियल एग्जामिनेशन को तैयार करता है, बनाता है, उसको कहते हैं लेखा परीक्षक, ऑडिटर। क्या कहते हैं इसको? ऑडिटर। ये भी आपका नाउन है। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे ऑडियंस बैठते हैं या एक ऑडियंस बैठता है, उसको कहते हैं ऑडिटोरियम। क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम, सभागार। अगला आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे आते हैं, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, यानी कि ऐसा काम जिसको आप पुराने परंपरागत तरीके से करें या बिल्कुल सही तरीके से करें, उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसको कहते हैं हम प्रामाणिक। क्या कहते हैं? प्रामाणिक, ऑथेंटिक। क्या कहते हैं? ऑथेंटिक, दैट इज एडजेक्टिव। नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट में जिसमें एक ही गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक ही इंसान के पास पूरी पावर होती है, उसको कहते हैं हम ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी मीन्स तानाशाही। अब आ गए, एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी। ये स्पेलिंग चेक में पूछा जाता है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, एक इंसान जो अपने बारे में लिखता है कि उसने थ्रू आउट द लाइफ क्या किया, दैट इज कॉल्ड आत्मकथा। नेक्स्ट आते हैं, अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर, ऐसा इंसान जिसके पास पूरी कंप्लीट पावर होती है, उसको कहते हैं तानाशाह, और जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड तानाशाही। गवर्नमेंट में दैट इज कॉल्ड तानाशाही। ऑटोक्रेसी एंड ऑटोक्रैट। सेल्फ रूल, जहाँ पर खुद का शासन हो, क्या हो? जहाँ पर खुद का शासन, स्वशासन हो, उसको कहते हैं ऑटोनॉमी। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज की सुपर 20 सीरीज पूरी होती है। कल मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।